हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद होगा सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले भी हम लोगों ने अच्छे सवाल किए हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट वाले सवाल हैं, ठीक है। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिए और उम्मीद है करता हूँ कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि इफ x इज इक्वल टू कोसेक a प्लस कॉस ए, ठीक है, और y इज इक्वल टू कोसेक a माइनस कॉस ए, ठीक। तो आपको प्रूफ करना है 2 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए आप। हमें ये दिया है, ये दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेंगे दोबारा से। x बराबर कोसेक ए प्लस कॉस ए, इसको आप पहला इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। y सिमिलरली इसी तरह से कोसेक ए माइनस कॉस ए, इसको आप दूसरा इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। इतनी समझ में आई। हमने इसको क्या कर लिया, इसको पहला मान लिया, इसको दूसरा इक्वेशन मान लिया, ठीक। आप क्या करेंगे, देखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए क्या मिलता है, ठीक है। देखिए x प्लस वाई, इसको ऐसा कर लीजिए, एक्स वाई बराबर कोसेक ए और कोसेक ए है। कोसेक ए यहाँ प्लस कॉस ए और ये माइनस कॉस ए, ठीक है। अब ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर भी ऐड होगा, ये वैल्यू कट जाएगी तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 कोसेक ए बराबर एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये देखिए हमने ऐड किया और ये निकल के आ गया। यहाँ से अगर कोसेक ए की वैल्यू पता करें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है। अब कोसेक ए तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर 2 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। इतने बात समझ में आई। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 माना, इक्वेशन 2 माना, इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो हमारे पास निकल के आया साइन ए बराबर 2 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये चीजें निकल के आई। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट इसका ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं इक्वेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से सबट्रैक्ट करेंगे। देखिए सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है। क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको इसमें सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबट्रैक्ट करेंगे तो फिर से लिख लीजिए एक्स और वाई, ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉस ए, सॉरी प्लस कॉस ए, और ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करने का मतलब क्या होगा, तो ये जो है ये प्लस ये माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये वैल्यू चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए बराबर एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहां से आप क्या देख पा रहे हैं, हमें क्या नहीं मिला है, 2 कॉस ए बराबर एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, तो यहां से cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos a की वैल्यू हो जाएगी cos a बराबर x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। ये आ गई क्या, ये cos a की वैल्यू, ठीक है। तो हमने पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो sin a बराबर ये आया, और जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये cos a बराबर ये आया, ठीक है। आप देख पा रहे होगे। हमें क्या प्रूफ करना है, a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस थर्ड इक्वेशन को और इसको आप फोर्थ मान लीजिए, ठीक है। अब इनको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो आपका तुरंत ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यही होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये इसका स्क्वायर मतलब 2 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस ये कॉस जो ये है एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और आप जानते हो ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो
तो आप देख पा रहे हो ये हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए कितना बढ़िया टाइप का सवाल है, एकदम बढ़िया, एकदम जबरदस्त सवाल। ठीक है, देखिए कितना अच्छे से इसको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखकर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए एक और नया सवाल। ठीक है, ये देखने में बहुत खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको बेसिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला आ रहा होगा तो ये सवाल आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, आपको एक्सपेंशन का फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो फिर ये इसको निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कैसे, आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो। देखिए ये लिखा है cot a प्लस 1 बाई कॉट ए इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। आपसे इनका स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, तो इनका स्क्वायर आपको इस वाले फॉर्मूले से ही मिल ही पाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। तो अगर आप इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, तो इनका स्क्वायर करने पर यही आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फिर इसको फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। तो पहले लोग इसको लिख लें, cot a प्लस 1 अपॉन cot a बराबर 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, SQUARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, वी गेट, इसको स्क्वायर करिए, ये हो जाएगा cot a प्लस 1 अपॉन cot a, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर आप लगा दीजिए जैसे वहां लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a प्लस क्या होगा, प्लस प्लस 2ab होता है ना, तो 2 इंटू a ये हो गया, और b क्या है, ये पूरा b है, 1 अपॉन cot a बराबर ये 2 का स्क्वायर 4, आप जानते हो एज यूजुअल। तो देखिए ये cot से ये cot मर गया, यहाँ क्या बचा, cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a बराबर, अब देखिए यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर आपका बचा है प्लस 2 और यहाँ है 4। अब ये वैल्यू जो ही इधर जाएगी तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए हो जाएगा cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a बराबर, अब इसको इधर भेज दीजिए 4 माइनस 2। ठीक है, तो देखिए अगले स्टेप में आपका आंसर है cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a बराबर 2, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो देखिए बच्चे कितना बढ़िया तरीके से ये सवाल हल हो गया। एक फॉर्मूला अगर आपको पता है तो फिर ये सवाल कहीं नहीं गया। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए एक बार। ठीक, हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए एक और सवाल आपके आप सामने हाजिर है। ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल है, सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हल्का सा कॉमन सेंस, और ये सवाल यहाँ पर आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। ठीक है, आपको sin थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक, चलिए देखिए इसको हम लोग लिखते हैं √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है सॉरी दोस्तों, ये देखिए ये हो जाएगा √3 tan थीटा को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये 3 sin थीटा तो जैसा चल रहा है वैसे चलेगा ही। ठीक, अब आप देख पा रहे हो ये sin से sin ये खत्म। ठीक, और अब इस cos थीटा को यहाँ लेके आओ और 3 को नीचे लेके आओ, तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर √3/3। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख सकते हो, कैसे, ऊपर नीचे √3 से आप रेशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 बराबर 3, और ये हो जाएगा 3 तो 3 से 3 चला गया, तो यहाँ पर cos थीटा क्या बना आपका 1/√3। ठीक है, cos थीटा यहाँ पर क्या आ गया 1/√3, हमें क्या निकालना है, sin थीटा निकालना है सॉरी दोस्तों, यहाँ पर cos थीटा दिया है, sin थीटा निकालना है। मैंने आइडेंटिटी आपको पढ़ाई थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ आपको निकालना क्या है, sin थीटा निकालना है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी ये वाली, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा।
ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी, लेकिन इसमें भी कुछ चेंज है, ठीक है। जो कि यहाँ पर साइन थीटा निकालना है, तो यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा दोगे तो ये 2 जब उधर जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये वाली आइडेंटिटी भी पढ़ाई हुई है, आप पिछले वीडियोस को देखिए, उसको वहां पर रिवाइज करिए, वहां पर सब कुछ बताया गया है। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख पा रहे हो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर लगेगा। अब कुछ नहीं करना है, बस आपको कॉस थीटा को उठा के यहाँ पर रख देना है। अब आपका आंसर सीधा आ जाएगा। चलिए इसको रख दीजिए। तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये क्या होगा, इसके बाद ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 3, तो 3 1 जा 3 और 3 माइनस 1 2 बाई 3, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 बाई 3 और ये साइन थीटा, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए कितना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो ये सवाल आपका कहीं नहीं गया, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व अगर करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है तो आइडेंटिटी और साथ ही साथ कॉमन सेंस और फॉर्मूलेज, ये तीनों चीज अगर आपको बढ़िया से है, कॉमन सेंस अच्छा है, ठीक ठाक है, फॉर्मूलाज आपको रटे हुए हैं, ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके लिए सबसे फेवरेट होने वाला है आगे चल के, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो उम्मीद होगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए एक और सवाल यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये बेसिक टी रेशियो का सवाल है, ठीक है। ये एक बेसिक टी रेशियो का सवाल है, बशर्ते यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर अंतर क्या है, वो वहां पर नंबर्स दिए होते हैं, यहाँ पर नंबर्स नहीं दिए हैं, यहाँ पर आपको वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। और आपको ये दिया है साइन थीटा बराबर ए बाई बी, और ये प्रूफ करना है सेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग पहले जो मैंने बेसिक क्वेश्चन कराए थे उसी तरह से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वही करना है, एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और इसको फिर पुट करना है, थर्ड साइड निकालना है और फिर वैल्यूज निकाल के यहाँ रख के इसको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ करेंगे हम लोग सॉल्यूशन। देखिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे, ठीक है। ओ सॉरी, देखिए टेढ़ा बन गया, हाँ अब सही है, ए बी और सी, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री बीच में, ठीक है। चलिए ट्रायंगल आपका बन चुका है। साइन थीटा जो है मैंने बता रखा है ए बाई बी, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आपको याद होगा मैंने शुरू जब इसको पढ़ा रहा था बेसिक इसका इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैंने एक ट्रिक बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा और नीचे उसके अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो साइन कॉस टेन और नीचे कोसेक सेक कॉट, ठीक है। ये ट्रिक अगर आपको दिमाग में है तो फिर ये सब सवाल आपके लिए काफी आसान चुटकी वाला काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए। तो परपेंडिकुलर आपका ए है तो यहाँ पर ए रख दीजिए, हाइपोटेन्यूज आपका क्या है बी है, तो हाइपोटेन्यूज को क्या रख दीजिए बी रख दीजिए, ठीक है। अब वही चीज फिर से करना है, पाइथागोरस भैया जी को बुलाना है और फिर उसके बाद से उनका जो हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला है वो लगाना है और उसके बाद से फिर ये सारा खेल खत्म। तो हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है, ठीक है। हमें बीसी निकालना है, तो बीसी लिख दीजिए, बीसी का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है। AC कितना है, AC है आपका B स्क्वायर और AB कितना है आपका A स्क्वायर, ठीक है। और ये BC स्क्वायर, लेकिन हमें BC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ BC चाहिए। तो BC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। तो BC का साइड क्या आ चुका है, BC साइड आपका आ चुका है अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। ये आपका BC साइड आ गया। चलिए अब यहां तक चीजें हो चुकी हैं, अब हमें ये प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना है, हमें सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए निकाल लीजिए। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सेक थीटा क्या होता है इसका उल्टा, मतलब कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। चलिए हाइपोटेन्यूज कितना है b और बेस कितना है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। सेक थीटा की वैल्यू निकल चुकी है। टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा भी यहीं पर है पास में ही,
tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? a, बेस क्या है आपका? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो देख पा रहे हो सेक थीटा tan थीटा हम लोगों ने निकाल चुके हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको प्रूव करूंगा, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये उम्मीद होगा ये समझ चुके होंगे यार, या इसको मैं थोड़ा साइड में बना दे रहा हूँ यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। ये आपका a था, ये b था, ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसको प्रूव करेंगे। चलिए देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देखिए सेक थीटा क्या है? ये है b अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, प्लस टेन थीटा क्या है? a अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये देख पा रहे हो आप, ये दोनों मैंने वैल्यूज यहाँ पर लिख दी हैं। अब इसको कुछ नहीं करना है, देखिए नीचे वाली वैल्यूज कॉमन है तो बाहर निकाल दो, तो क्या बचेगा? b प्लस ए, और बाहर क्या आएगा? 1 अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये आ चुका है। अब आप देख पा रहे हो इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, हम यहाँ पर इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, b प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, इसको देखिए ध्यान से, हाँ तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा था हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ रखी थी और टेन थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखी थी, ठीक है। अब इसके बाद देख पा रहे हो ये कॉमन है तो यहाँ लिख दिया गया और ये b प्लस है यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा b प्लस ए अपॉन, इसको हम लोग और इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट बी प्लस ए और अंडर रूट बी माइनस ए। पहले आप b माइनस ए लिख दो, b माइनस ए और अंडर रूट बी प्लस ए, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आप यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया। अब ऐसे लिखने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर ऊपर नीचे अंडर रूट बनाना है, ठीक है। अंडर रूट बनाना है इसलिए हम लोगों ने ऐसा करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कहीं ना किसी तरीके से b प्लस ए को हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे देखिए यहाँ पर सिर्फ b माइनस ए है, तो हमें किसी ना किसी तरीके से b प्लस ए हटाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे अंडर रूट बी प्लस ए से, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, जगह थोड़ा कम है, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। हम लोग ऊपर नीचे b प्लस ए से गुणा करेंगे अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा b प्लस ए और नीचे भी हो जाएगा क्या, b प्लस ए, ठीक है। अब इसको करने का मतलब क्या होगा, इसको करने का मतलब क्या निकलेगा, देखो ये वैल्यू गुणा हो जाएगी तो आएगी क्या, b प्लस ए, ये b प्लस ए कटे जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा b प्लस ए, ठीक है, ये b प्लस ए गुणे अंडर रूट में b प्लस ए अपॉन, ये देखो ये हो जाएगा अंडर रूट b माइनस ए, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। और ये हो जाएगा b प्लस ए, ठीक है। तो अब देखो ये अंडर रूट b प्लस ए हो गया, ये से ये मर गया। अब देखो ये मरते ही तुरंत यहाँ पर आ गया आपका अंडर रूट b प्लस ए अपॉन b माइनस ए, ठीक है। समझ पा रहे हो आप, क्या आ गया, अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, तो हैंस ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, अब ये देखिए यहाँ पर अंडर रूट बी प्लस ए है और यहाँ पर अंडर रूट बी माइनस ए है, अलग अलग अंडर रूट है, ठीक है। लेकिन आपने कहीं ना कहीं 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो रेशनलाइज चैप्टर है, पहला जो आपका रेशनलाइज चैप्टर है नंबर सिस्टम में, कि अंडर रूट का नियम है ये कि अगर अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी लिखा हुआ है तो आप इसको अंडर रूट ए बाई बी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाया है और ये चीजों को बनाया है, ठीक है। तो देख पा रहे हो ये सिंपल टी रेशियो वाला सवाल था, ठीक है, लेकिन अच्छा सवाल है, ठीक है। ये देख पा रहे हो यहाँ पर अच्छा खासा कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है। तो इससे ये अगर ये इस तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहे हैं उससे ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस वजह से इसको ध्यान से समझिए आप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये अभी तक का सबसे बढ़िया सवाल और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। इसको आप बहुत ध्यान से करिए और इसको प्रैक्टिस भी करिएगा बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है। इसको ध्यान से देखिए, समझिए इसको कैसे करेंगे। लिखा है इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा cos थीटा, तो प्रूव दैट
कि tan थीटा जो है वो 1 भी है और 1/2 भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, साबित करना है, ठीक है। सॉरी भाई। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये हमने पहले लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, ठीक है। लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे, दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे, देखिए क्या मिलता है। तो अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ डिवाइड करिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका बचा रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा चला गया, एक कॉस थीटा बच गया। यहाँ क्या बनेगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा 3 tan थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि एक कॉस से एक कॉस कट गया तो एक कॉस बचा, ठीक है। और देखिए अब सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम इसका एक आइडेंटिटी रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, हमने सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या करा, एक आइडेंटिटी रखा, ठीक है। तो आइडेंटिटी इसको रख दिया। अब इसके बाद आगे जो चीज है उसको लिख दीजिए। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 3 tan थीटा। तो स्टूडेंट्स अब ये देख पा रहे हो, अब यहाँ पर देखिए ये क्या बन रहा है। अब देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 tan थीटा, ठीक है। अब आप देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको ध्यान से बहुत देखिए। ये देखिए ये 3 को हम इधर लेके आएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इस 3 एंगल को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो देख पा रहे हो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रहा है tan के फॉर्म में, ठीक है। क्या बन रहा है, ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रहा है क्या tan के फॉर्म में। क्या बन रहा है, ये देखिए ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रहा है tan के फॉर्म में, ठीक है। मतलब कि ये देखिए हमने क्या किया था, हमने क्या किया सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे उसकी आइडेंटिटी रखी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 2 tan स्क्वायर थीटा, हमने यहाँ लिख दिया। अब 3 tan थीटा को हम लोग इधर लेके आए, तो जब इधर लेके आए तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रहा है और tan के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको tan के फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो लेट x करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको बाद में फिर उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, अब इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए 2 tan स्क्वायर थीटा, ये देखिए माइनस 3 tan थीटा होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आप ऐसे लिख सकते हो कि -2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए ये क्या किया हम लोगों ने, ये हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट किया, ठीक है। क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिट किया। -2 -1 क्या होगा -3 होता है। अब देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है 2 tan थीटा कॉमन हो रहा है, बचा क्या tan थीटा -1, ये बचा। यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर 1 कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा tan थीटा -1 बच गया और ये बराबर 0। तो देखिए ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट इसका अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर दो वैल्यूज आप लोगे 2 tan थीटा -1 बराबर 0 और ये वाला tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1, ये वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा क्या हो गया 1/2 और यहाँ भी चल रहा है tan थीटा -1 बराबर 0, ठीक है। -1 बराबर 0, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो आप देख पा रहे होंगे हमें यही प्रूव भी करना था कि tan थीटा क्या है 1 हो या फिर 2 हो। तो देखिए tan थीटा क्या है 1 हो गया और 2 भी हो गया, सॉरी 1/2 हो गया और 1 भी हो गया, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। इसको बहुत ही हर एक स्टेप वाइज समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हम लोगों ने आज कुछ बहुत बढ़िया सवाल लगाए हैं, ठीक है। आगे भी और सवाल लगाते रहेंगे, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, ठीक है।
और स्वस्थ रहिए, बढ़िया से रहिए।